दोस्तों, आज हम कबीर के प्रसिद्ध दोहों के बारे में बात करेंगे। ये दोहे ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों में, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, यूपी हायर के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। कबीर के दोहे जैसे बिरह को अंग, पर्चा को अंग, सुमिरन को अंग, ये सारे दोहे इन पाठ्यक्रमों में लगे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए आवश्यक हैं। तो आज हम विरह को अंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण दोहों को देखेंगे, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि विरह को अंग के अंतर्गत जो दोहे हैं उनका मूल भाव क्या है। पहला दोहा अगर हम देखें कि चकवी बिछुड़ी रैण की आय मिली प्रभाति, जे जन बिछुड़े राम सु ते दिन मिले न राति। इसका मतलब है कि लोक में प्रचलित है कि चकई और चकवा रात में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और प्रभात होते ही, सुबह होते ही वो एक दूसरे से आकर के मिल जाते हैं, यानी उनकी मिलन की बेला प्रातःकाल होती है। तो चकवी बिछुड़ी रैण की, चकवी जो बिछड़ी हुई थी रात में, रैण की आय मिली प्रभात, सुबह आकर, प्रातः आकर के वो चकवे से मिल जाती है। लेकिन जे जन बिछुटे राम सु, लेकिन जो व्यक्ति, जो समाज या जो भी भक्त राम से बिछुड़ चुका है, ते दिन मिले न रात, वे न दिन में मिल सकते हैं राम से और न ही रात में। यानी एक बार बिछड़ गए तो आप बिछड़ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ईश्वर से विमुख हो गए तो आपका मिलन परमात्मा से कभी संभव नहीं हो सकता, ऐसा इसमें उन्होंने कहा है। बासुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छाही। बासुरी सुख ना रैण सुख, बासुर माने कि सुबह के प्रकाश के वक्त में, या जो हम प्रातःकाल कहते हैं, उस वक्त में भी सुख नहीं है। ना रैण सुख, ना ही रात में सुख है, चैन ही नहीं है, न सुबह न शाम न रात। ना सुख सुपने माही, और ना ही सपने में ही कोई सुकून मिल रहा है, कोई सुख मिल रहा है। न दिन न रात, और न ही सपने में कहीं चैन मिल रहा है आत्मा को। कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छाह। कबीर जब से राम से, अपने उस ईश्वर से विमुख हुए हैं, बिछुड़ गए हैं, तब से उन्हें न सुख है, न धूप है, न छाँव है। कहीं पर भी उन्हें वो चैन, वो सुकून नहीं प्राप्त हो रहा है। बिरहिन ऊभी पंथ सिर, पंथी बूझे धाय, एक सबद कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। कहने का तात्पर्य है कि बिरहिणी जो है, जो आत्मा है, वो बिछुड़ चुकी है ईश्वर से। अब कब उनसे मिलन होगा, कोई अगर बताने वाला हो तो बताए। एक शब्द कही पीव का, कोई एक शब्द आकर के पीव के बारे में, पिया के बारे में, प्रियतम के बारे में यदि कह दे तो तसल्ली हो जाए, सुकून मिल जाए कि हाँ, वो इस टाइम, इस वक्त पे उनसे मुलाकात संभव हो सकेगी। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, मनि नाही विश्राम। बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। बाट तुम्हारी राम, तुम्हारे राह देखते हुए बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे हैं। जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम, और यह आत्मा तरस रही है आपसे मिलने को, आपके दर्शन को। मन को कहीं पर भी कोई विश्राम नहीं मिल रहा है। बिरहिन उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, अब मुआ पीछे देहोगे सो दर्शन किन काम। यानी कि बिरहिन को अगर आपको दर्शन देना हो तो आप दीजिए, यदि मुआ पीछे देहोगे, मुआ माने मरने के बाद, अगर आप दर्शन देओगे, सो दर्शन किम काम, किस काम का वो दर्शन, अगर मेरी मृत्यु के बाद आप दर्शन देते हैं। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, कबीर अपने राम से, अपने परमात्मा से यह कहते हैं कि मुआ पीछे जिन मिले, यानी कि मरने के बाद, मेरी मृत्यु के पश्चात आप मत मिलिएगा। पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम, अजब सारा लोह पत्थर में घटा जा रहा है। पारस के बारे में कहा जाता है कि पारस पत्थर यदि लोहे को स्पर्श कर दे
तो वो सोना हो जाता है। लेकिन वो उसी प्रकार कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मुझसे मत मिलना, आप मुझे दर्शन मत देना, क्योंकि वह किसी काम का नहीं होगा। जैसे सारा लोहा पत्थर में बदलता जा रहा है, तब पारस मणि का क्या काम हो सकता है, क्या उपयोग हो सकता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि कबीर के दोहों में जो विरह को अंग है, उसमें आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी, उनके विरह की अवस्था के बीच जो पीड़ा है, उसको व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, या चिंतन की अवस्था है। कबीर अपने रहस्यवाद के अंतर्गत आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा के अंश में समाहित हो जाए, उनके विराट स्वरूप में समाहित हो जाए। इसके लिए वो जो असहनीय पीड़ा झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और मिलन की उत्कंठा उनके भीतर है, वो इनके अंतर्गत मिलती है। आगे भी हम कई सारे दोहे हैं जिनमें इसके भाव स्पष्ट होंगे, तो हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत धन्यवाद।